हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 गणित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है। समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि टेंजेंट A = 1/√3 हो तो निम्न का मान ज्ञात करो। फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है साइन A इंटू कोज C प्लस कोज A इंटू साइन C, और सेकंड है हमारे पास कोज A इंटू कोज C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो चलिए अब हम इसका हल करते हैं। हल सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है हमारे पास दे रखा है टेंजेंट A = 1/√3, टेंजेंट A = 1/√3। टेंजेंट थीटा हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के, यानी कि परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है और बेस हमारे पास √3 है। हम एक त्रिभुज बना लेंगे। देखिए अब हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया है, त्रिभुज ABC। बी हमारे पास इक्वेशन में दे रखा है कि बी हमारे पास समकोण है, इसीलिए हमने यहाँ पर बी लिया। अब हमारे पास परपेंडिकुलर 1 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर 1, और बेस हमारे पास √3। कोण ए के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर थीटा हमारे पास, एंगल हमारे पास ए दिया हुआ है, तो हमारे पास एंगल के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है और ये वाली हमारे पास बेस हो जाएगी। हाइपोटेनियस हम निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हाइपोटेनियस = रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस = परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर, और बेस हमारे पास है √3 तो √3 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस = 1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट से हमारा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 3। अब हाइपोटेनियस = 1 + 3 4, हाइपोटेनियस हमारे पास आ जाएगा 2। हाइपोटेनियस है हमारे पास 2। अब हम फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू निकाल लेंगे। फर्स्ट है हमारे पास साइन A इंटू कोज C प्लस कोज A इंटू साइन C। साइन A इंटू कोज C प्लस कोज A इंटू साइन C। साइन A हमारे पास, यानी कि साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इंटू कोस थीटा हमारे पास बराबर होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। कोस थीटा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस प्लस में साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अब हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस है, ये तो हमें पता है, लेकिन परपेंडिकुलर हम कौन सा मानेंगे, वो हम एंगल के हिसाब से लेंगे। साइन A यानी कि साइन थीटा, एंगल हमारे पास A दिया हुआ है तो हम A के हिसाब से परपेंडिकुलर लेंगे। एंगल हमारे पास यहाँ A है तो एंगल के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है, तो अब हम यहाँ पर परपेंडिकुलर 1 लेंगे और हाइपोटेनियस हमारे पास है 2। 1/2 गुणा, अब कोस C लेना है हमें, लेकिन यहाँ पर हमें बेस चाहिए, तो कोस एंगल C एंगल से लेंगे अगर हम, एंगल के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर और ये हमारे पास बेस हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, बेस, तो बेस हमारे पास 1 और हाइपोटेनियस 2। 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस में कोस A, एंगल A से लेंगे हम, बेस चाहिए हमें तो हमारे पास बेस √3 होगा,
और हाइपोटेनियस 2। परपेंडिकुलर साइन सी से लेंगे, यानी कि एंगल सी से लेंगे परपेंडिकुलर, तो हमारे पास √3 डिवाइडेड में हाइपोटेनियस √2। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 से मल्टीप्लाई 4 प्लस में √3, और √3 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 डिवाइडेड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। इसके बाद नीचे एलसीएम आ जाएगा 4, और ऊपर 3 में 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। ये इससे कट जाएगा और हमारे पास 1 इसका आंसर आएगा। हमारे पास सेकंड इक्वेशन दी हुई है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। अब हम यहाँ पर लिखेंगे cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। cos थीटा हमारे पास बराबर होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस मल्टीप्लाई cos थीटा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस माइनस sin थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एंगल A और एंगल C अलग अलग दिए हुए हैं, तो हमारे पास बेस अलग अलग आएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एंगल A से हमें बेस चाहिए। तो अब देखिए एंगल A से हमारे पास बेस क्या है √3, और यदि हम एंगल C से लेंगे तो हमारे पास बेस 1 होगा। अब हम यहाँ पर लिख देंगे √3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस 2 मल्टीप्लाई में बेस 1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस 2। अब साइन A यानी कि एंगल A से हम परपेंडिकुलर लेंगे और एंगल C से परपेंडिकुलर लेंगे। एंगल A से हम परपेंडिकुलर लेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, और एंगल C से परपेंडिकुलर लेंगे तो √3 आएगा। 1 बाय √2 मल्टीप्लाई √3/2। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 डिवाइडेड बाय 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, माइनस में √3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, और 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। ये हमारे पास एक प्लस की है और एक संख्या माइनस की है, तो ये कट जाएंगी और आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।